आप लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर है। आदरणीय यशपाल जी बोल रहे थे तो मैं कुछ लास्ट में सुन पाया, कुछ उधर से देख रहा था मैं उसमें स्क्रीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ही लोग कर सकते हैं। अब बताइए यशपाल जी कि पिछले 22 सालों में नकल माफियाओं पर, उनके गिरावयन में कभी किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया? नकल माफियाओं को जेल किसने भेजा? नकल विरोधी कानून किसने बनाया? इससे पहले भी ये हो सकता था। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति कमी, नकल माफियाओं को संरक्षण, ये हमेशा कहीं न कहीं प्रदेश को, छात्रों को और जो हमारे हुक्मरान थे उनको बैकफुट पर लाने का काम उन्होंने कहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिन तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, जिन तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, उन तूफानों में हम अपने हम अपने दिए जला जाते हैं, हम अपने दिए जला जाते हैं। अपने समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का संकल्प लिया है और इसको बिल्कुल सिद्धि तक ले जाएंगे। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष जी न मैं कुछ कहूं। हजूर नकल विरोधी कानून लाते लाते हजूर बहुत देर कर दी, यही कहना चाहता हूं। क्या कहा? देर कर दी, नकल चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए भाई साहब। हमने देर नहीं करी, हमने तो जैसे ही आया। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत विनम्र होके इस विषय पर मैं कम से कम 2 घंटे तक बोल सकता हूं और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी शॉर्ट किया है, इधर से भी शॉर्ट हुआ है, उधर से भी शॉर्ट हुआ है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि ये विषय केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय उत्तराखंड के बच्चों का, हमारे इन भाई बहनों का, सबके भविष्य का विषय है। इनको सड़कों पर नहीं लाना है, इनको अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगाना है। राजनीति करने के बहुत सारे मंच मिल जाएंगे और अभी तक 81 गिरफ्तार, 31 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो गई है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सवेरे मेरे पास प्रीतम भाई और कई लोग, सब लोग आए थे, तो मुझे भी लगा कि अभी पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुआ और वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जिस प्रकार से भी हुआ, जो भी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, उसमें कुछ बच्चों के ऊपर मुकदमे भी लागू हुए, कुछ मुकदमे लगे हैं। लेकिन मैं आज सदन में कहना चाहता हूं इस पवित्र धरती पर कि जो बच्चे, जो भी भाई बहन आगे परीक्षाओं में जिन्होंने भाग लेना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिनको भाग लेना है, उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे।